अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम का हमने जो है एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सिंगल नेफ्रॉन के पास नहीं होता। तो अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर ये एक ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन यहाँ पर काफी सारे नेफ्रॉन्स की जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलती हैं और एक कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी नेफ्रॉन के पास होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि जो ये वाली कलेक्टिंग डक्ट होती है ये एक नेफ्रॉन के पास नहीं होती, ये काफी सारे नेफ्रॉन के पास कलेक्टिवली मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है, इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर लेकिन यूरिन के अंदर नहीं होता। दिस इज बिकॉज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर, ये क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बच्चे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होते हैं तो हमारी बॉडी उनको वेस्ट नहीं करती, इसलिए ब्लड के अंदर शामिल कर देती है ताकि वो यूरिन के अंदर ना जाए और बॉडी से रिलीज ना हो। उसके बाद है द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है? आर स्मॉलर देन द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। वो कह रहे हैं कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनका साइज स्मॉल होता है, किसके मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग? हमें पता है कि ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पर दो तरह की आर्ट्रियोल्स होती हैं, एक होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल और इधर बोमेंस कैप्सूल के जहां से वो जाती है दूसरी, यानी जहां से ब्लड जाता है वो होती है ईफेरेंट आर्ट्रियोल। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ये थोड़ी खुली होती है और ईफेरेंट आर्ट्रियोल जो है तंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉलर होता है, क्योंकि ये ईफेरेंट वाले में आना होता है ना इसने, तो फिर जो है किससे स्मॉलर होगा? एफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल वाली से, क्योंकि एफेरेंट वाले जो है वो बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स जो है ब्लड के अंदर दोबारा चले जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो रीनल इसके अंदर ईफेरेंट आर्ट्रियोल के अंदर चले जाते हैं। चौथा एमसीक्यूज है, इफ अ ड्रग रिड्यूसेस माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इन नेफ्रॉन, अगर एक नेफ्रॉन की माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को एक ड्रग कम कर देता है, विच केमिकल विल बी प्रेजेंट इज इंक्रीज्ड अमाउंट इन द यूरिन, तो कौन सा केमिकल है कि जो यूरिन के अंदर ज्यादा हो जाएगा? जैसा कि हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पर बच्चे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का काम है ग्लूकोज के साथ सारा का सारा, तो जब यहाँ पर ग्लूकोज का काम ही नहीं होगा तो वो फिर यूरिन के अंदर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है, द वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज रेगुलेटेड बाय एडीएच। जो ब्लड का वाटर कंटेंट है वो एडीएच हार्मोन की वजह से ज्यादा या कम होता है। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दिस रेगुलेशन अकर्स, कौन से पार्ट में ये रेगुलेशन जो है वो होती है? तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये रेगुलेशन जो है वो होती है। उसके बाद है सिक्स वाला एमसीक्यूज, इन किडनीज ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। वेयर डज दिस रीअब्सॉर्प्शन अकर? तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एब्सॉर्ब होता है, ये हमने पढ़ा है। दूसरा एमसीक्यूज है, इन नॉर्मल कंडीशन व्हिच वन इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल इनटू ब्लड, रीनल ट्यूब्यूल से कौन सी चीज है जो कंप्लीटली तौर पे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है? तो ये हम देखेंगे यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ग्लूकोज होता है जो कंप्लीटली तौर पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एट्थ एमसीक्यूज है, इफ द लूप्स ऑफ हेनले आर एब्सेंट इन ऑल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स के अंदर अगर लूप ऑफ हेनले ना हो तो व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा? हमें पता है कि लूप ऑफ हेनले जो है ये क्या करते हैं? वाटर को रीअब्सॉर्ब कराते हैं बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा जो यूरिन है उसके अंदर पानी ज्यादा ना जाया हो और पानी हमारी बॉडी के अंदर बच जाए। लेकिन अगर ये नहीं होंगे, लूप ऑफ हेनलेज नहीं होंगे, तो यहाँ पर फिर जो है पानी ज्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, द लाइनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ फिल्टर, तो ये एब्डोमिनल रीजन होता है, एब्डोमिन वाली लाइनिंग होती है जो फिल्टर का काम करती है। डी ऑप्शन है इसका। उसके बाद 10वां है, ड्यूरिंग विच ऑफ दिस ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट के दौरान द पेशेंट आर प्रिस्क्राइब्ड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट होता है जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वो होते हैं जो इम्यूनिटी को डेड कर देते हैं, सुला देते हैं। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर होता है, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट हम करवाते हैं
तो बॉडी जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वो किडनी को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट समझता है, तो वो उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए हम किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले इम्यून सिस्टम को सुला देते हैं, ताकि जो नई वाली किडनी पेशेंट की बॉडी में जा रही है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद बच्चे इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एज बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। यानी कि किडनीज का फंक्शन बताएं कि वो एक्सक्रीशन में किस तरह हेल्प आउट करती हैं और ऑस्मोरेगुलेशन में किस तरह से हेल्प आउट करती हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं सारे, आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम बताने हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, आपने डेफिनेशन बतानी है और मैकेनिज्म बताना है, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा सवाल है, कंपेयर द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फंक्शन बताना है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वो होती हैं जो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जबकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वो होती हैं जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनले या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, आपको पता है वो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर काम करती हैं, तभी तो प्रेशर की वजह से वहां पर फिल्टर हो जाता है मटेरियल। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं, ये लो हाइड्रोस्टैटिक के अंदर प्रेशर के अंदर काम करती हैं, ताकि वहां से मटेरियल को जो है हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकें। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फंक्शन उन्होंने बताया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराती हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को आउट ऑफ द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन जो है वो मूव करवा देती हैं। देयर और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन के काम आती हैं, सिक्रीशन के, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस न्यूट्रिएंट्स भेजती हैं, एंड सीक्रेटिंग स्पेसिफिक टॉक्सिन इनटू द ट्यूब्यूल। 5वां सवाल है, व्हाट आर द 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो चीजें बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, जो नहीं चाहिए उसको कलेक्टिव डक्ट में भेज के यूरिन के थ्रू पास आउट करा देती है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, यानी कि वहां पर रीनल ट्यूब्यूल वगैरह के अंदर जो है जो मटेरियल नहीं चाहिए होता वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सीक्रेट हो जाता है, यानी वहां चला जाता है। उसके बाद है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के क्या कॉजेज होते हैं? क्रॉनिक कॉजेज ये हैं, इनमें ये होता है कि कोई इस तरह की कंडीशन है लाइक डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है परमानेंट, इसका कोई इलाज नहीं होता। एक्यूट कॉजेज ये हो सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉकेज हो गई है किडनी में, कोई इन्फेक्शन हो गया है पानी की कमी की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्टोन बन गया है, या कोई ब्लैडर के अंदर मसला है, तो वहां पर यूरिन एक्सपेल आउट नहीं हो रहा बॉडी से, तो किडनीज खराब हो सकती हैं। या प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े होने की वजह से, या फिर बहुत सारी जो NSAIDs यानी पेन किलर्स हैं ये यूज करने की वजह से किडनी फेलियर हो सकते हैं। उसके बाद 7वां सवाल है, व्हाई डू ब्लड एंड डायलिसेट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ब्लड और डायलिसेट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं? डायलिसेट जो है ये उसके अंदर होता है जब डायलिसिस हम करवाते हैं। काउंटर करंट प्रिंसिपल है जी, इसमें उन्होंने बताया कि हीमोडायलिसिस में ब्लड और डायलिसेट फ्लूइड जो है ऑपोजिट इसलिए मूव करते हैं डायलाइजर के अंदर, ताकि वहां पर एक काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम बन सके, एक से ब्लड आए और एक से चला जाए। उसके बाद है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर कह रहे हैं कि दिस ऑपोजिट मूवमेंट मेंटेन्स अ कॉन्टिन्यूस स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैक्सिमाइजिंग द डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन के अंदर फर्क करने के लिए जो है ऑपोजिट मूवमेंट होती है, क्योंकि जब ऑपोजिट मूवमेंट होती है तो वे एक कंटिन्यूस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो वहां पर क्या हो जाती है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वाटर सारा डिफ्यूज होके वेस्ट मटेरियल वगैरह डिफ्यूज होके वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आपको पता है जहां से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और इफेरेंट वो वाली जहां से ब्लड जाता है।
उसके बाद क्रॉनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर है। क्रॉनिक और एक्यूट रीनल फेलियर का भी आपको पता है, यहाँ पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो मैंने नोट्स बनाए हैं यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। अब कह रहे हैं कि हीमोडायलिसिस में और पेरिटोनियल डायलिसिस में डिफरेंस बताएं। हीमोडायलिसिस आपको पता है ये आपकी वेन्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू करवाया जाता है, और पेरिटोनियल जो है ये आपके एब्डोमिनल कैविटी से एक जो है वो ट्यूब गुजारी जाती है वहां से, उसके थ्रू। चौथा है जी रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला का डिफरेंस बताएं। रीनल कॉर्टेक्स आपको पता है जो किडनी का आउटर पार्ट होता है, रीनल मेडुला जो अंदर वाला पार्ट होता है। जो आउटर लाइट रेड रीजन है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर बोमेंस कैप्सूल होते हैं, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पाए जाते हैं। रीनल मेडुला इनर डार्क रेड रीजन होता है, किडनी जिसको मतलब कॉनिकल वाले पार्ट में अरेंज हुआ होता है, ये वाला जो कॉनिकल पार्ट होता है ना किडनीज का, इस वाले पार्ट को रीनल मेडुला बोलते हैं, और जो इससे आउट वाला है इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्राइमरीली कंटेनिंग द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, और इस वाले पोर्शन में सारे लूप ऑफ हेनले तमाम नेफ्रॉन के और कलेक्टिंग डक्ट्स मौजूद होती हैं।